राजकुमार यादव जी का आशीर्वाद दीजिए। मैं तो जनता का सेवा कर ही रहा, लगातार करूंगा। ये जन सलाह एक क्रांति का पहचान है और जन स्वराज के लिए प्रशांत किशोर के लिए यह सभा एक लोगों का सभा जो हुजूम जुट रहा है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बिहार में लोग यहाँ वर्तमान की सरकार से त्रस्त हो गए हैं। विशाल जन समर्थन देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में बदलाव का शोर है, इसके पीछे प्रशांत किशोर हैं और बिहार में लगातार बेरोजगारी चरम पे है, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी हुई है। अब देख रहे हैं कि पलायन के चलते हमारे बिहार में महिलाएं ज़्यादा आती हैं सभाओं में। ये महिलाएं इसलिए आती हैं, इनके अंदर आक्रोश है। इनके पति, इनके बेटे, इनके भतीजे, अभिभावक लोग बिहार से पलायन के लिए चले जाते हैं, रोजगार के लिए चले जाते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपया कमाने के लिए चले जाते हैं, जो इनको काफ़ी दर्द होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा परिवार साथ में रहे, हमारा बेटा साथ में रहे, हमारा पति साथ में रहे, हमारे अभिभावक साथ में रहें। यह बिहार का लिए बदलाव होना जरूरी है। ये बदलाव का पहचान है, एक क्रांति आ गई है। और हमारे नेता जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी विगत 3 सालों में पैदल पूरा बिहार की यात्रा किए हैं। कोई सा भी मौसम हो, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, धूल भरी आंधी हो, कीचड़ हो, हर मौसम में वो पैदल यात्रा किए हैं। आप सभी मीडिया कर्मी देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि बिहार में बेरोजगारी चरम पे है। यहाँ के लोग गुजरात में रोजी रोटी रोजगार के लिए जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं और वहाँ के राज को बदलते हैं अपने मेहनत और परिश्रम से, और बदले में बिहारी वहाँ एक गाली हो गया है। और लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी 10 से 12 हज़ार रुपये के रोजगार के लिए चाहते हैं और बिहार में ही वो रोजगार मिले, और इसलिए बिहार में ये बदलाव जरूरी है। सर, क्या शिक्षा कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके जनसभाओं में सैलाब दिखा जा रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, क्या आप जनता का सेवा करने के लिए तैयार हैं? मैं तो जनता का सेवा कर ही रहा, लगातार करूंगा। ये जन सलाह एक क्रांति का पहचान है और जन स्वराज के लिए प्रशांत किशोर के लिए यह सभा एक लोगों का सभा जो हुजूम जुट रहा है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बिहार में लोग यहाँ वर्तमान की सरकार से त्रस्त हो गए हैं। लगभग 1960, 65, 70 के बाद बिहार लगातार विकास के दौर में पीछे हो गए हैं। यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करके, रोजी रोटी रोजगार करके वहाँ विकास करते हैं, उस राज्य की तरक्की करते हैं, लेकिन यहाँ तरक्की नहीं कर पाते। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन गई है। गुजरात में फैक्ट्री लगता है, अब मोदी जी बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिए हैं। वो देखिए, अभी कुछ दिन पहले वो सहरसा में आए थे और वो बोले कि मैंने 2 श्रमिक ट्रेन, अब गलती से हो गया या मिस कर गया उनसे, लेकिन सच्चाई बात निकल गई। मतलब बिहार हो गया लेबर फैक्ट्री। गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं, गुजरात में वो रिवर फ्रंट लगाते हैं। गुजरात का एक गांव है जहां वो 90 से 92, 94 हज़ार करोड़ रुपया खर्च करते हैं, जबकि वहाँ 10 साल के बाद कोई गांव जाके बसेगा, कोई जाके लोग जाके रहेंगे। और बिहार में देखते हैं बदहाल चारों तरफ बदहाल। वोटर जात और धर्म से ऊपर उठकर वोट देगा। हर इंसान को जब विकास चाहिए, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, संसार में कहीं भी हो, रोजगार आवश्यक है। जो जाति की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, दरअसल वो विकास की बात नहीं करते हैं। विकास नहीं करना चाहते हैं तो धर्म की आड़ में, जाति के आड़ में लोगों को भटकाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। जाति को एक हथियार के रूप में, धर्म को एक अफीम के रूप में। कार्ल मार्क्स का कहना है धर्म एक अफीम की तरह है, उसको फैलाइए और लोगों को जाल में लाइए। तो जो नेता ऐसा करते हैं उनको विकास नहीं, वो बर्बादी लाते हैं। धन्यवाद। आप नारी शक्ति हैं, बताएं क्या कहेंगे आप? अब महिला लोन का व्यवस्था है, बेरोजगारी है, बच्चा का शिक्षा है, शराबबंदी है, वो सारे चीज़ बिहार से खत्म होने जा रही है। नए बिहार की शुरुआत। मधुबनी जिला में अगर 10 विधानसभा सीट है तो मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में
जो हमारे संभावित प्रत्याशी गुणानंद यादव जी का जो कार्यक्रम हो रहा है यह ओपन है कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र बदलाव चाहती है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपका भी थोड़ा सहयोग होना चाहिए कि बिहार कैसे बदल सके, चूँकि इनका तीनों कार्यक्रम जो हुआ है वो ऐतिहासिक हुआ है। मैं चैलेंज के साथ यहाँ के आरजेडी या बीजेपी गठबंधन सरकार को कहता हूँ कि किसी भी ऐसे प्रत्याशी में ताकत नहीं है जैसा कि हमारे नए जन स्वराज के मात्र 6 महीना की पार्टी है और इतना जन सैलाब फैल गया हो। यह बदहाल व्यवस्था। मधुबनी विधानसभा को सब अलग नज़र से देखते हैं और भाजपा, जदयू और राजद, कांग्रेस में एक दूसरे के तरफ देखते रहते हैं टिकट तय करने को लेकर के। क्या जनसुराज इसमें बाजी मारेगी और सबसे पहले टिकट तय करेगी विधानसभा? मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम सबों का प्रत्याशी चयन का कार्यक्रम विगत 2 तारीख से शुरू हो गया है और मुझे लग रहा है कि 20 तारीख तक वो कंफर्म कर देगा। और यहाँ का जो संविधान बना है, जो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जनता के बीच काम करने वाले वास्तव में जो नेता होंगे उसी को टिकट दिया जाएगा। जिस कड़ी में मैं गुणानंद यादव जी को धन्यवाद देता हूं, चूँकि मैं एक प्रमंडलीय पर्यवेक्षक हूं। 20 विधानसभा का पर्यवेक्षण मुझे करना है और जो जन सैलाब है उससे लग रहा है कि जबकि अभी माहौल नहीं है चुनाव का, इसके बाद भी लोगों में यदि यह उत्साह है तो वास्तव में बिहार बदलाव चाहती है। और बिहार एक आखिरी सवाल करेंगे जी। मधुबनी में बहुत सारे उम्मीदवार हैं और हर आदमी अपने को ही उम्मीदवार बताने लगे हैं, क्या माना जाए? आपकी बातों से गुणानंद जी काफी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? यह स्वतंत्र भारत है सर। मधुबनी विधानसभा में भी 7-8 आवेदक है, चूँकि जन स्वराज में भी सबों का द्वार खुला हुआ है, लेकिन उसी में से 7 आवेदन है, उसी में से एक चुनना है जो वास्तव में जनता के बीच रह करके काम करते हैं। उसमें अगर खरा हमारे गुणानंद यादव जी होंगे तो निश्चित रूप में हम लोग रिकमेंड करेंगे कि इनको टिकट दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ के वोटर्स हैं वे नहीं कटेंगे, ये वादा किया जाता है। और यदि इनकेस 10% अगर छटनी हुई तो निश्चित तौर पर जो सैलाब देखा जा रहा है, मैं 32 सभा, ये मेरा 32वां सभा और 32 सभा में जो जन सैलाब देखा है जन स्वराज के लिए, ये 243 सीट पर काबिज होने जा रहा है। और ये जो समा बन रहा है ये बिहार बदलाव के लिए है। आम आवाम की पुकार है, ना लालटेन जलाएंगे, ना तीर चलाएंगे, ना फूल खिलाएंगे। बिहार हो गया बदहाल, अब जनसुराज लाएंगे। अब जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद।